देखिए बाबू, बिहार का सामान्य परिचय, ठीक ना। देखिए आप लोग तो जानते हैं कि बिहार का नक्शा ये है। और एक बात और देखिए कि भारत में अगर देखा जाए तो बिहार का कहाँ पड़ता है, वो यहाँ क्षेत्र बिहार का पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये क्षेत्र? पूरा बिहार पड़ता है। और ये जो भाग होता है ये नेपाल का भाग पड़ता है। किसका पड़ता है? नेपाल का भाग पड़ता है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले क्या है कि देखिए पहले इसका नाम बिहार, ये तो आप लोग जान रहे हैं कि बिहार इसका शुरू से नाम नहीं था, नहीं। 11वीं सदी में क्या हुआ, इसका नाम वो क्या पड़ने लगा, 11वीं से 12वीं सदी में इसका नाम मिलता है बिहार, नहीं। अगर ऋग्वेद आप पढ़ते हो तो इस बिहार का नाम क्या मिलता है, वो किकट मिलता है। क्या मिलता है? किकट। और अथर्ववेद में इसका नाम मगध मिलता है। क्या मिलता है? मगध। पूछेगा क्या कि मगध का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ हुआ है, तो अथर्ववेद में हुआ है, ठीक ना। और ऋग्वेद में बिहार का क्या कहा है? किकट कहा गया है, नहीं। फिर आप लोग देख रहे हो क्या कि यहाँ से सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई, पता ना। लेकिन जैन धर्म की भी अपेक्षा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित हुआ बिहार में, पता ना। और जब बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित हुआ बिहार में तो वो लोग क्या काम किए कि अपने साधु संतों को रहने के लिए, जैसे हम लोग मठ वठ कैसे बनाते हैं ना मठ वठ, क्या हो, चलिए, तो हम लोग मठ वठ बनवाते हैं ना यहाँ, तो वैसे ही बौद्धों ने क्या किया कि उन लोगों को रहने के लिए विहार बनवाए। क्या बनवाए? विहार बनवाए। अब वहीं पहले इसका नाम था क्या था? विहार। वो क्या था? विहार था। मतलब बौद्ध जिसमें रहते थे ना लोग ना, बौद्ध जो संत साधु थे रहते थे, उसको क्या कहता था? विहार कहा जाता था। जैसे ही क्या हुआ कि मुसलमान जब आक्रमण करता है तो उन्होंने विहार को क्या करने लगा? बिहार नाम से प्रचलित कर दिया। किसके नाम से? बिहार नाम से, ठीक ना। तो देखिए वो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार का क्या है परिचय यहाँ। देखिए अब आप जब जान रहे हैं कि इसके ऊपर साइड जो है ये नेपाल का भाग है। किसका भाग है? नेपाल का भाग है। नीचे क्या है? वो झारखंड है। नीचे क्या है? झारखंड है, नहीं। और ये क्या है? वो उत्तर प्रदेश है, मतलब यूपी है। और ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा क्या कि बिहार से भारत के कितने राज्य मिले हुए हैं, तो कितने राज्य मिले हुए हैं? 3 गो राज्य मिले हुए हैं। कितने राज्य मिले हुए हैं? 3 गो। देखो तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और ये एक क्वेश्चन हो गया ना यहाँ से, बिहार के साथ भारत के कितने जिले मिले हुए, भारत के कितने राज्य मिले हुए हैं, तो 3 राज्य मिले हुए हैं, ठीक ना। कौन कौन बाबू? उत्तर प्रदेश। और देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, बिहार के कहाँ उत्तर प्रदेश है, तो आपको याद होना चाहिए कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये क्या होता है? पश्चिम होता है, ये पूरब होता है। तो आप बता सकते हो कि बिहार मतलब पूछेगा क्या कि मतलब किस भाग की, मतलब किस तरफ है बिहार से उत्तर प्रदेश, तो आप बोलोगे क्या है? पश्चिमी भाग है। क्या है? पश्चिमी भाग है, नहीं। और बंगाल क्या है वो? तो ये पूर्वी है। देखिए अब ध्यान रखिए ये पूरब की तरफ है, लेकिन पूर्वी बंगाल बाबू इस बंगाल को नहीं बोला जाता है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश को बोला जाता है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन पूछता है क्या कि बिहार से कितने विदेशी सीमा मिले हुए हैं, तो मात्र एक विदेशी सीमा मिला हुआ है, जिसका नाम क्या है? नेपाल नाम है, बता ना। देख रहा ना क्वेश्चन इस तरह से एराइज करेगा आपसे। क्वेश्चन आपसे क्या करेगा? वो पूछेगा क्या कि बिहार के साथ कितने विदेशों का मतलब दूसरे देशों का सीमा जुड़ा हुआ है, बता ना। तो एक का जुड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है? नेपाल है। और राज्यों का पूछेगा तो 3 राज्य का जुड़ा हुआ है, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसकी लंबाई कितना है बिहार का, तो बाबू 3, 4, 5 याद रख लो। क्या याद रख लो? 3, 4, 5, ठीक ना। चलिए और हाई ये तो अब क्या है? चौड़ाई कितना है इसका? 483, बता ना, 483 किलोमीटर, नहीं। देखिए 483 किलोमीटर वही है कि एक बार और देखिए, चूंकि बिहार है तो बिहार में बुद्ध थे। बिहार में कौन थे? बुद्ध थे। तो बुद्ध बाबू यही जन्मे, मतलब यहाँ तो जन्मे नहीं थे, बता ना। लेकिन वो बाबू क्या हुआ कि धर्म की स्थापना कहाँ किए थे? बिहार से किए थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार में है, गया है ना। लेकिन मरे भी तो होंगे ये ना, कुशीनगर में मरे हुए थे ना। तो कब मरे हुए थे बाबू? तो 483 ईस्वी पूर्व में मरे हुए थे। तो अगर वो भी डेट आपको याद रहेगा तो चौड़ाई आपका उसका याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? अगर वो भी डेट याद रहेगा तो आपको चौड़ाई इसका याद रहेगा। देखिए आप यहाँ समझिए कि अगर बाबू अक्षांश और देशांतर के रूप में देखा जाए तो आपको क्या याद रखना। देखिए यहाँ से 24 डिग्री से क्या पढ़ते हैं पहले? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। आपको अगर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड याद रहे या ना रहे, आपको 24 डिग्री याद रखना है। अगर पूरा याद रहे, देखिए पूरा याद रखते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको 24 डिग्री 24 से 27 याद रखना होगा। क्या रखना होगा? 24 से 27 उत्तरी अक्षांश। क्या याद रखना होगा? 24 से 27 उत्तरी अक्षांश से, नहीं 83 से 88 पूर्वी देशांतर के बीच में जो स्थित है वो बिहार है। क्या है? वो बिहार है, पता ना। और नक्शा पर आप लोग देखिए रहे हो बाबू कि यहाँ है, और पूरे ग्लोब पर देखोगे तो भारत ऐसे ही ना है हमारा। ये तो भारत यहाँ है, भारत यहाँ है ना जी।
और इसी में क्या है वो कि बिहार है हमारा, इसी में क्या है बिहार है हमारा, बात है ना। देखिए अब ये दूसरी बात आपको ध्यान देखिए पूरा याद रखिएगा लो, 24 अगर याद रहे तो 24 20 10 नहीं, ये उत्तरी वाला भाग है, क्या है पूछ देता है। देखो इसको पूर्वी में पूछ देगा, इसको उत्तरी में दे देगा तो गलत हो जाएगा, समझ ना बात। ऑप्शन में यही रहेगा लेकिन उत्तर पूरब क्या है गड़बड़ेशन रहेगा खाली, ठीक ना। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 24 से 27 क्या है उत्तरी है, बात ना। अक्षांशीय विस्तार है, ये क्या है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार क्या है तो पूर्वी देशांतर में, क्या देखो तो पूर्वीय भागना होगा ग्लोब पर, तो पूर्वी देशांतर में नहीं। तो देखो तो 83 से 88 मतलब 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, मतलब क्या है देशांतरीय विस्तार है हमारा बिहार का, समझे ना बात। देखिए आप क्या देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये बिहार पहले आप जब देखते हो क्या कि हम लोग जब स्वतंत्रता संग्राम हम लोग देखते हैं उससे पहले देखते हैं अंग्रेज आए, बात है ना। तो उस समय केवल अकेले बिहार ही बिहार नहीं था, इसके साथ 3 गो प्रदेश थे, इसके साथ 3 गो प्रदेश थे। तो कौन कौन थे देखिए तो 3 गो प्रदेश कौन कौन थे इसके साथ देखिए तो बिहार थे नहीं, और बाबू उड़ीसा था, ऐसे मिलेगा नहीं, झारखंड तो था ना, बात ना। और बाबू पहले हम स्वतंत्रता के पहले बात करते हैं, ठीक ना, मतलब हम लोग जब स्वतंत्र नहीं थे तो देखो तो बाबू कौन था, बिहार था, झारखंड था, झारखंड नहीं उड़ीसा था और बंगाल था। ये तीनों एक ही प्रेसिडेंसी में था नहीं। आप लोग कल पढ़े थे कि डचों को औरंगजेब ने 3.5% पर क्या किया था, चुंगी पर बिहार बंगाल और उड़ीसा में राज करने का अनुमति दिया हुआ था, मतलब ये एक ही प्रदेश था, बात है ना, ये एक ही प्रदेश था। तो अब देखिए जब ये एक ही प्रदेश था फिर बाद में क्या हुआ कि इसको जब ये एक ही प्रदेश होगा तो समझिए कि अभी बिहार आपका इतना बड़ा है, जब ये तीनों एक में होता तो कितने बड़ा प्रदेश होता, और उतने प्रदेश पर बड़े प्रदेश पर शासन करना क्या है दिक्कत है, शासन करने में वो कठिनाई ना होगी। तो अब क्या हुआ था अब कि देखिए 1911 में, कब बाबू 1911 में, ठीक ना, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है, दिल्ली दरबार का, याद रखिएगा लोग, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक ना। उसमें प्रस्तावित होता है कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। और उधर तो मतलब ये 1 अप्रैल को ये प्रस्ताव होता है, 1 अप्रैल 1911 को। और 1912 में क्या होता है, बिहार बाबू क्या होता है बंगाल से अलग हो जाता है। तो कैसे अलग होता है, ऐसे ही अलग नहीं हो जाता है, उड़ीसा सहित अलग होता है। किससे होता है बाबू, उड़ीसा सहित ये अलग हो जाता है, किससे बाबू, बंगाल से। अब फिर क्या होता है कि देखिए बिहार का 3 गो बड़ा बड़ा विभाजन हुआ है, बिहार का कितना विभाजन हुआ है, 3 गो बड़ा बड़ा विभाजन हुआ है, तब आपका इतना बड़ा बिहार है। नहीं अगर वो तीनों रहता है इसके साथ तो बिहार बाबू अकेले आधा भारत रहता है, नहीं रहता। बिहारी तो सहू 100 गो कहता है लोग, कि एगो बिहारी 100 गो भारी नहीं कहता है लोग। तो एक बिहारी जब 100 भारी करता है अब तो अभी तो हतने बिहारी है तो हतना तहलका मचैले है। अगर ये पूरे क्षेत्र बिहार का होता हो तो पता चलता क्या कि मतलब इसी क्षेत्र का राज होता दिल्ली पर, नहीं ये फिर से बहु राजतंत्र बना देता, सब नहीं बनाता था, सब राजतंत्र है कि नहीं बात। चलिए तो देखिए तो पहला विभाजन पूछेगा कि बिहार का कब हुआ था, तो आप क्या कहिएगा 1 अप्रैल 1911 में प्रस्तावित हुआ था, 12 में विभाजित हुआ था, 11 में प्रस्तावित हुआ था, 12 में। फिर क्या हुआ कि फिर इन लोगों को लगा कि चलो भाई देखते हैं अभी भी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है बिहार को, कि वो बिहार के साथ उड़ीसा भी था, बिहार के साथ उड़ीसा भी था। तो फिर क्या हुआ अब कि लोग क्या काम किए कि फिर 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में देश आजाद था उस समय नहीं था यार, नहीं 36 ईस्वी में बाबू क्या हुआ कि बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया। तो 2 बार बिहार का विभाजन हो गया, नहीं 1936 में बिहार किससे अलग हो गया, बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, नहीं अलग हो गया। जब देखिए आओ जब बिहार उड़ीसा से अलग हो गया कब 1936 में, तो अब बिहार बच गया गोटे एकदम, अब एकदम पूरा बिहार बच गया, बात है ना। तो अब क्या होता है कि फिर से बाबू क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 में फिर से इस बिहार का क्या होता है दोबारा मतलब तिबारा बटौत होता है, क्या होता है तिबारा बटौत होता है। तो इसके नीचे कौन सा बहु क्षेत्र रहता है, झारखंड रहता है, कौन रहता है झारखंड। झारखंड 2000 मतलब 15 नवंबर 2000 में आपकी बीपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना। 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ था वो फिर से बिहार का एक तीसरा विभाजन होता है झारखंड के रूप में, किसके रूप में, झारखंड के रूप में। और झारखंड क्या करता है कि सब 45% भाग लेकर मतलब 45% मतलब 0.85% भाग लेकर बिहार से क्या होता है अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इतना तो ये ईमानदार है नहीं कि 45% भाग ले लिया और वो क्या हुआ कि 55% भाग छोड़ दिया। आपको क्या लगता है मतलब बिहार बेईमानी कर लिया इन लोगों से,
बड़का भैया बेमान नहीं होता है, छोटके भी बेमान हो जाता है सब, नहीं। अब ये मत समझिए कोनो जरूरी नहीं है, ठीक ना, इहो जरूरी नहीं है। तो अब क्या होता है अब कि ये जो होता है, जो झारखंड होता है, ये टोटल जितना अब खनिज वाले मतलब खनिज पदार्थ वाले क्षेत्र होते हैं सब कहाँ चला जाता है, झारखंड में चला जाता है। तो असहू राजा है, मान लीजिए 5 बीघा में वो जब मकान है, बताना जौन मकान क्या है बाबू, मतलब ये पक्का के मकान है 5 बीघा में है, और 1 बीघा में एगो सोना का कोठरी बना दिया गया। बताना आप लेना कौन पसंद करोगे, 5 बीघा आए, कौन पसंद करोगे आप लोग? तो आप बताइए कहीं बेईमानी हुआ है, यहाँ हुआ है बेईमानी? आप कह सकते हो कि नहीं भाई जो ये कौन था बिहार था ये बेईमानी कर लिया है, नहीं किया है, क्योंकि सब चीज़ तो ये लेकर चला गया। बात ना, लालू बालू आलू बिहार में रह गए, नहीं रह गए, है कि नहीं बात? मैं तो कौन लेके चला गया, झारखंड लेके चला गया, चला गया ना, टोटल चीज़ झारखंड लेके चला गया। खाली हम लोग पास अगर खनिज के रूप में देखा जाए तो सोन का बालू ही है कि नहीं है? अगर मेन रूप से देखा जाए तो सोन के बालू ही है। इसी पर आपकी बाबू क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास भी खनिज पदार्थ है, कुछ है, बेचते हैं हम लोग, बात ना, तो बालू ही है, बात ना। तो आप देखिए अब क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को क्या होता है कि इसका सबसे मतलब तीसरा विभाजन होता है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी तक विभाजन इसका नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड अलग हुआ था बिहार से कितने % भाग लेकर, तो 45.85% भाग लेकर, नहीं। अगर कोई पूछता है कि उत्तरी अक्षांश क्या है इसका, तो 24, 27 याद रखे लो, 24, 27 उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ से याद रखे लो 83 और 88 क्या है, पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखिएगा ना आप लोग। इसकी बाबू लंबाई कितने हैं, तो 3, 4, 5, एक ही संख्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। और बौद्ध का निर्माण महानिर्माण कब हुआ था, 483, बात ना। तो ये 2 गो रहेगा तो आपको बाबू लंबाई और चौड़ाई इसका मालूम हो जाएगा, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा सोचिएगा तो बहुत सारे चीज़ बाबू क्या होता है कि ग्राफ से हम लोग को कंप्लीट हो जाता है। क्यों हो जाता है देखिए, तो अगर हम देखते हैं, अगर पूछेगा कई गो जिले बाबू कई गो राज्य से लगे हुए हैं, तो हम बता देंगे 3 गो राज्य लगे हुए हैं, और कई गो विदेशी सीमा लगा हुआ है तो 1 गो विदेशी सीमा लगा हुआ है ना बात। और बिहार दिवस कहिए मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, समझे ना बात। चलिए तो देखिए अब फिर हम देखते हैं वो बिहार के बारे में कुछ और चीज़, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ना कि देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ना। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान क्या है, 12वां है। अभी कुछ दिन का पीछे किताब पढ़िएगा तो 13वां मिलेगा आपको। देखिए जब तक तेलंगाना नहीं बना था तब तक बिहार का स्थान 12वें था। क्या था, तेलंगाना बन गया तो 13वां हो गया, और जम्मू कश्मीर जब क्या हुआ बट गया तो क्या हो गया, फिर 12वां हो गया। क्या हो गया, फिर 12वां। तो अभी फिलहाल करंट में आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान राज्यों में कौन सा है, तो 12वां है। कौन सा है, 12वां है। अगर आपसे पूछता है कि पूरे भारत में इसका क्षेत्रफल कौन सा है, तो आप लोग एकदम याद रखिए 2.86% है। पूरे भारत का क्षेत्रफल के अनुसार इसका देखा जाए परसेंटेज तो 2.86% है ना बात। चलिए अब देखिए इसका भौतिक विभाजन क्या है बिहार का। चलिए उधर तो डस्टर ना है, वहाँ तो है तो ना कपड़ा ना बाबू दिखा तो कपड़ा छोड़ हो जाए। चलिए अब देखिए वो बात कि ये जो भाग होता है ऐसे ही बिहार यही ना है, बिहार देख रहा ना, इसे इस तरह से है, इस तरह से ये जो भाग होता है ये कौन सा भाग होगा, पर्वतीय भाग होगा। कौन सा भाग होगा, देखिए बिहार का विभाजन कितने भाग में है, देखिए बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भौतिक विभाजन ये तो कितने क्षेत्र में होगा इसका, ये तो मैदानी भाग, चाहे ले लीजिए पर्वतीय भाग, अब क्या हो जाएगा मैदानी भाग, अब क्या हो जाएगा वो पठारी भाग, ठीक ना। ये पर्वतीय भाग कितने क्षेत्र में है, तो देखिए तो बाबू रामनगर दून, सोमेश्वर, और क्या आ जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी,
और दून घाटी। नोट कर लिया आप लोग बाबू। और ये पर्वतीय भाग कितना है, 932 किलोमीटर है इसका, पूरा जोड़ा जाएगा। पर्वतीय भाग कितना होगा, 932 किलोमीटर, ठीक ना। देखिए रामनगर दून, देखिए बिहार का भौतिक विभाजन कैसे है, नहीं तो बाबू पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग। नहीं, पर्वतीय भाग में क्या है, तो बाबू रामनगर दून है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, दून घाटी है, दून घाटी है, समझ ना बात। चलिए पठारी भाग में आप जानते हो छोटनागपुर जो पठार है, झारखंड क्षेत्र है, ये क्या है, पठारी भाग है इसका, है ना। तो देखिए इसको कैसे हम ध्यान पर रखेंगे बाबू, कैसे होगा ये, चलिए नोट कर दिया आप लोग। देखिए हो गया हो। देखिए अब हम इसको समझेंगे कैसे, देखिए रटेंगे तो हम भूल जाएंगे, नहीं समझ जाएंगे तो याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, देखिए ऊपर का जो भाग होता है ये भाग क्या होता है, पठारीय भाग होता है। पर्वतीय भाग तो देखिए ये भाग जो है, और देखिए यहाँ जो मिट्टी पाई जाएंगी वो पर्वतपादीय मिट्टी पाई जाएंगी। नहीं, अब बुद्ध का जन्म आप लोग पढ़े हो ना नेपाल की तराई में, तो हई है नेपाल की तराई, हई भाग क्या है, नेपाल की तराई है। तो देखिए वो 3 भाग में बांटा गया, तो हई पर्वतीय भाग हो गया। नहीं, हई जो देखिए हई जो भाग होता है इसमें क्या होता है, बड़ी ज़्यादा बाढ़ आता है यहाँ, नहीं आप लोग पढ़े हो ना। और यहीं से ये क्या है, पश्चिमी चंपारण है, ये क्या है, पश्चिमी चंपारण। और यहाँ क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, कौन है बाबू, सोमेश्वर की पहाड़ी है। और यहीं से क्या होता है, त्रिवेणी नहर निकलती है। कौन नहर निकलती है बाबू, और नदी कौन सी है, गंडक नदी है। भैंसा लोटन आप लोग पढ़े थे ना, तो यहाँ गंडक नदी है, और उस पर से कौन सी नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर निकलती है। यही जगह से देखो तो त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर नहीं मतलब गंडक परियोजना, क्या है, गंडक नदी, यहाँ से देख रहे हो बात। अब देखिए हाई क्या होता है, इसमें बाढ़ आता है, आप पढ़ते हो ना कि हिमालयन नदी कहाँ है, तो इस क्षेत्र में है ना जी। और देखो तो बाबू, और यहाँ क्या है, प्रादीपीय नदी यहाँ है ना। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि सूखा यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, सूखा वाला भाग है। तो देखिए हाई भाग क्या हो गया, सोमेश्वर मतलब पहाड़ी भाग हो गया, और हाई भाग क्या हो गया, हाई सब पठारी भाग हो गया। क्या हो गया, पठारी, मतलब ना छोटनागपुर पठार मतलब तो झारखंड में चला जाएगा, लेकिन कैमूर की पहाड़ी है यहाँ। कौन है पहाड़ी, कैमूर की। देखिए झारखंड पठारी भाग में झारखंड है इधर से, तो है ये ना झारखंड है, आपको तो पठारी भाग कहाँ मिलेगा, इसमें ये ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब पर्वत है ये ना है, मतलब आप पढ़ते हो हिमालय ये है। और ये जो पर्वतीय भाग है, कौन सा हिमालय का भाग है बाबू, कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है, कुमायूं हिमालय, लिख लीजिए लो, कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है। 932 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 932 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय नहीं, सॉरी बाबू, शिवालिक हिमालय। किसका भाग है ये, कुमायूं नहीं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक का भाग है, शिवालिक हिमालय, ठीक ना। क्यों भाग है बाबू, कि आप देखते हो जब आप देखिएगा हिमालय पढ़िएगा, हिमालय विभाजन 1 2 3 4 है ना, शिवालिक है। नया हिमालय को क्या कहा जाता है, एकदम न्यू हिमालय जो है शिवालिक हिमालय है। क्या है, तो ये है ना शिवालिक है, ये से हम लोग का बिहार पड़ता है ये ना, बिहार पड़ता है हम लोग का। तो ये भाग किसका है बाबू, पर्वतीय भाग किसका है, शिवालिक हिमालय का भाग है, समझे ना बात। अब देखिए आपसे, और हाई जन भाग है, हाई सब जन भाग है, ये सब क्या है, मैदानी भाग है। ये सब भाग क्या है, मैदानी भाग है। तो बाबू कितने विभाजन हो गया, 3 तरह से इसका विभाजन हो गया। कैसे विभाजन बाबू, पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और पठारी भाग। मैदानी भाग देख सकते हो, अगर जो उत्तरी देखो, उत्तरी बिहार है वो बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा से ग्रसित है, और यही भाग क्या है, मैदानी भाग है, जहाँ कृषि की जाती है। तो मैदानी भाग कितना है इसका, देखिए तो बिहार का मैदानी भाग कितना है, मैदानी भाग ये कितना है, 95% है। कितना है बाबू, 95% बाबू मैदानी भाग है। इसी में क्या है, उत्तरी मैदान और क्या है बाबू, दक्षिणी मैदान, और क्या है, दक्षिणी मैदान। ध्यान रहेगा बात ना, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान मरता है बाढ़ से, और ये मरता है सूखा से, बात ना। दक्षिणी मैदान क्या होता है, किससे इसको दिक्कत है, सूखा से दिक्कत है। क्यों, अगर कोई पूछेगा क्यों है बाबू, क्योंकि यहाँ कौन होती हैं वो, प्रादीपीय नदियाँ हैं, और इधर कौन है, हिमालयन नदियाँ हैं, हिमालय से आने वाली नदियाँ हैं, बात ना। जिसकी जल धारण की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी क्या होता है, कम होती हैं। ये बारहमासी नहीं होती हैं, वो बारहमासी होती हैं, बात ना। चलिए तो इतना आपको हो गया ना। पूछेगा क्या कि कितने % भाग मैदानी है, तो 95% भाग मैदानी है। उसके बाद उसमें देख लीजिए आप लोग ना, तो आप समझ गए ना बात। तो अब बताइए बाबू, आपसे कोई पूछेगा कि पठारी भाग कहाँ हुआ, तो झारखंड नीचे तो भाग पठारी है।
हिमालय का भाग कहाँ होगा? वो तो ऊपर नेपाल है, तो वो हिमालय का भाग है कि नहीं बात? अब मैदान भाग कहीं वो बीच में होता है, ये सब तो मैदानी भाग हो गया नहीं। तो देखिए आप इतना अगर ध्यान रखते हो, इतना अगर आप ध्यान रखते हो, तो बिहार से क्वेश्चन जो है उसके परिचय से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है ये नहीं छूटेगा। नहीं, 11वीं से 12वीं सदी में क्या हुआ था बाबू कि यहाँ बौद्ध विहार बनने लगे थे भारत में, बिहार में बाबू बात ना, मतलब बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हो रहा था और बौद्ध विहार यहाँ बन लगे उनके साधु संतों को रहने के लिए। उसी समय से क्या हुआ, उसका नाम विहार पड़ गया। जब मुस्लिम आक्रांता हुए तो उसका नाम रख दिए बिहार। ऋग्वेद में किकट के नाम से मिलता है नहीं। और बाबू हम और मगध का सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद मिलता है। मगध का नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक ना। चलिए इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसका 3 को क्या हुआ था कि विभाजन हुआ था बिहार का पहले। 1911 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था। नहीं, 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा हुआ था। उस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था? प्रस्तावित हुआ कि बिहार बट जाएगा किससे बाबू? बंगाल से। तो बिहार और उड़ीसा बाबू अलग हो गया किससे? अब फिर क्या हुआ? 1936 में बाबू बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। और आप लोग जानते हो कि 2000 में क्या हुआ बाबू? झारखंड अलग हो गया 45.85% भाग लेकर। नहीं, चलिए तो कहने का मतलब इतना हम लोग तो याद रहेगा नहीं। इसकी लंबाई कितनी है तो आपको याद रहेगा 3, 4, 5। चौड़ाई कितनी है तो याद रहेगा, बात ना, मतलब बुद्ध के जो निर्माण था याद रहेगा ना आप लोग को। और बाकी और सारे जितने चीज़ें याद रहेंगे। आपसे पर्वत के बारे में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। नहीं, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है तो यहाँ है, बता दीजिएगा कि पहाड़ी भाग यहीं है। और किसका भी तो जो बिहार में जो पर्वत है वो कौन सा पर्वतीय मतलब भाग है? तो शिवालिक हिमालय का भाग है। किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का। कितना फैला हुआ है? 932 किलोमीटर। नहीं, और इसमें पर्वतीय भाग में इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, रामनगर दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी। नहीं, अगर हम आते हैं पूछेगा कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है तो क्या बताइएगा? 9 गो है। जिले कितने हैं? 38 हैं। सबसे नया जिला कौन है? आप ही के तो बगल में अरवल जिला क्या है? सबसे नया जिला है। अनुमंडल कितने हैं? 101 हैं। प्रखंड कितने हैं? 534 है। नहीं, लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 है। विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। और विधान परिषद का सीट कितना है? 75 है। नहीं, समझ बात। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कौन थे? कृष्ण सिंह थे। नहीं, और बाबू प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। नहीं, सही ना बात। ये सब ध्यान रखा जाता है। बाकी ये ध्यान रख दीजिए, वो तो आप याद कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि भाई जो विस्तार बांटा रहता है ना, इसी में हम लोग घबरा जाता है ना। तो अब तो नहीं ना घबराइएगा, अब तो आपको याद हो गया ना भाई कई को राज्य मिला हुआ है, कौन बाबू मतलब विदेश से मतलब किस देश से सीमा इसका लगता है, ये सारी चीज़ तो आप लोग को मालूम हो गया यहाँ, है ना बात। चलिए।